आखिर क्यों दोस्तों भारतीय समाज ने ओशो और बुद्ध जैसे लोगों को नहीं समझ पाया? क्यों बुद्ध को पत्थरें पड़ी? क्यों आखिर ओशो को क्रिटिसाइज इतना किया गया इस देश में? हम बात करेंगे दोस्तों मेंटालिटी के ऊपर, स्पेशली इंडियन सोसाइटी के मेंटालिटी के ऊपर। दोस्तों, ओशो कहते थे कि अगर तुम्हें मुझे समझना है, मेरी बातों को समझना है, तो तुम पहले नास्तिक हो। अगर मेरा बस चले तो मैं हर उस इंसान को नास्तिक बनाऊं। क्योंकि दोस्तों, जब तक हमें ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है, या जब तक हमें ये लगता है कि हमारे धर्म के द्वारा, हमारे पुजारियों के द्वारा, हमारे पंडितों के द्वारा सारा ज्ञान बता दिया गया है, तब तक हम कोई नए चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। तब तक हम वही चीज़ को मान सकते हैं या समझ सकते हैं जो पहले से मौजूद है, पहले से कही गई है, किसी धर्म के जरिए, किसी गुरु के जरिए या किसी के भी जरिए। हमने इन जैसे महान गुरुओं को नकारा, तभी तो दोस्तों आज हम इतने कष्ट में जीते हैं। हमने ज़्यादातर अपना ज्ञान समझ धर्मों से लिया है, उनके बताए गए सिद्धांतों से लिया है। लेकिन दुनिया जितनी परेशानी में 100 साल पहले थी, उतनी ही परेशानी में आज है। क्या बदला इंसान के जीवन में? धर्म तो फॉलो कर ही रहे हैं सभी लोग। हम देखें तो हमारे पृथ्वी पर करीबन 99% लोग धार्मिक हैं, या कहें किसी धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन खुश कितने हैं? लेकिन अच्छे कितने हैं? या कहें कि आखिर क्यों फिर इतने गलत काम हो रहे हैं इस दुनिया में? अगर सभी लोग धार्मिक हैं तो आखिर क्यों लोगों को परेशान किया जाता है? आखिर क्यों रेप होते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो बुली करते हैं लोगों को? ये सभी सो कॉल्ड धार्मिक लोग ही हैं। मैंने कई ऐसे धार्मिक लोगों को देखा है जिनके अंदर जरा सी भी सिंपैथी नहीं है किसी और पर्सन के लिए। पर्सन को तो छोड़िए, किसी एनिमल के लिए भी उनके अंदर सिंपैथी नहीं है। लेकिन उनका आधा दिन मंदिर और मस्जिदों में बीतता है। इसीलिए दोस्तों हमारा समाज, हमारे लोग इतने ज़्यादा दुख में रहते हैं। ओशो कहते हैं कि अगर कृष्णा और बुद्धा आज आ भी जाएं तो तुम उनको परमात्मा नहीं परम पागल समझोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा चीज़ें भर दी गई हैं इस सब चीज़ों से रिलेटेड कि तुम अब किसी को और महान मान ही नहीं सकते। और महान मानने की तो भी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप किसी और के बातों को प्रोसेस भी नहीं कर सकते हैं। आप समझेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कहना गलत है, या ये सही है ये गलत है। आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। और ओशो कहते हैं कि अगर वो आ भी जाएं, कृष्णा आ भी जाएं आज के टाइम पर, तो आप उन्हें पागल समझोगे। अगर ओशो की ही बात करें दोस्तों, तो ओशो कहते हैं कि जो हम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट कर लेते हैं, जो हम ये समझने लगते हैं कि हमारे लिए तो सिंपल रहना या इनलाइटेंड को पाना या एक हैप्पी लाइफ जीना बहुत ही बड़ी बात है। वो कहते हैं कि हम बुद्ध को बना देते हैं अवतार ताकि हम खुद को सामान्य समझ सकें। हम कृष्ण को बना देते हैं भगवान ताकि खुद को सामान्य समझ सकें। हम क्राइस्ट को बना देते हैं ईश्वर पुत्र ताकि खुद को समान समझ सकें और सो सकें, और कहें कि जागना तो कुछ महान लोगों का काम है, हम तो छोटे लोग हैं, हम जाग ही नहीं सकते हैं। वो कहते हैं कि कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं है। अगर बुद्ध ने पाया तो आप भी पा सकते हैं। अगर किसी एक ने भी पाया वो ज्ञान, वो इनलाइटेंड, वो विजडम, तो आप भी पा सकते हैं। और ओशो की कोर फिलॉसफी भी यही है दोस्तों कि हमें अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीना होगा। हमें पछतावा नहीं करना चाहिए, या कहें हमें ऐसे जीना है लाइफ को कि हमें रिग्रेट ना हो किसी चीज़ का। हमें पूरे डिसीजन को अपने से ही लेना है, हर चीज़ का डिसीजन अपने से ही लें, या कहें कि हमें अपने से ही हर चीज़ें करनी हैं। ना कि वो कहते हैं कि दोस्तों परमात्मा तुमसे ये नहीं पूछेगा कि कितने पुण्य किए, परमात्मा तुमसे ये पूछेगा कि इतने जीने के मौके दिए, जिए क्यों नहीं? इतने जीने के मौके दिए, तुम उतने में रोए क्यों? उतने में अपना टाइम क्यों वेस्ट किए? परमात्मा तुम्हारे गलतियों का हिसाब नहीं रखता, ऐसा ओशो का कहना है। और शायद यही सच भी है, क्योंकि जो बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी है वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ पर जोर देती है। और ओशो की कोर फिलॉसफी भी यही है कि हमें प्रेजेंस में रहना है। हमें ना ही भूत में रहना है, ना ही भविष्य में रहना है। हमें प्रेजेंस मोमेंट को ही जीना है। हमें पल पल को जीना है। हमें जो बीत गया है उसको सोचना नहीं है। हमें अपने बीते हुए कल में नहीं जाना है। हमें जहाँ है वहीं रहना है।